हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों, ये सीरियल नंबर 17 पढ़ के देखो क्या है। टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm एंड 4 ohm व्हेन कनेक्टेड टू ए बैटरी। किसी बैटरी के साथ इनको कनेक्ट किया। अब कैसे किया ये नहीं लिखा हुआ, सीरीज पैरेलल ये नहीं। तो विल हैव, वो पूछ रहा है, विल हैव सेम करंट flowing through them when connected in parallel। जब वो दोनों पैरेलल में लगेंगे तो दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा, या सेम करंट flowing through them when connected in series, same potential difference across them when connected in series, potential difference across them when connected in parallel। तो बच्चों इसमें आंसर होगा, आपको मालूम है सीरीज में जब लगता है कनेक्शन होता है तो करंट जो है सब में सेम जाता है। तो इसमें जो आंसर होगा बी आंसर होगा, सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। ये आंसर होगा। देखो बच्चों मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो अगर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें तो ये अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा हो गया। दो रेजिस्टेंस हो गए, 2 ohm एंड 4 ohm। ये कनेक्टेड हो गए किसी बैटरी से। ये की लगा दिया, यहाँ पे कुछ एमीटर लगा दिया। देखो एमीटर ऐसे लगता है ना, एमीटर ऐसे लगता है तो यही करंट फ्लो होगा दोनों में, ऐसे करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो दोनों में सेम करंट फ्लो होगा। और अगर पैरेलल में लगा दें इसी को, अगर हम पैरेलल में कनेक्शन कर दें तो क्या होता है बच्चों। देखो ये रेजिस्टेंस है 2 ohm, फिर हमने एक इसमें पैरेलल में लगा दिया 4 ohm, तो ये 4 ohm है। ठीक है बच्चों, ये दो हमने पैरेलल में लगा दिए। अब क्या होगा, इसमें बैटरी लगाएंगे तो ये एमीटर हो गया, यहाँ पे कहीं की हो गई, ऐसे कनेक्शन हो गया, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा। तो बच्चों पैरेलल में क्या होगा, यहां तक तो करंट आएगा, यहां तक ये अगर आई करंट है तो आई फ्लो होगा, पर यहां आके दोनों में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें चला जाएगा और इसमें, दोनों में अलग अलग, इसमें हमें नहीं मालूम कितना जाएगा, इसमें कुछ I1 जाएगा, इसमें कुछ I2 जाएगा, फिर यहाँ आके दोनों ऐड होके यहाँ फिर I हो जाएगा। मतलब I इज इक्वल टू पैरेलल में क्या होगा, I1 प्लस I2, पर इसमें सब जगह सेम I जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, बी। तो बच्चों अब दूसरा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कैन, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट कैसे लिख सकते हैं हम। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट आपको लिखनी है तो कैसे लिख सकते हो। तो इनमें से कौन सी यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर की। पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, यही होती है। तो पावर V मतलब इस V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और I की होती है एम्पियर। तो पावर की क्या हो जाएगी, V इंटू आई है तो वोल्ट एम्पियर। तो आंसर कौन सा हो गया, ए। तो अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए चाइल्ड हैज ड्रॉन द इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टडी करने के लिए बच्चे ने इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ किया। हिज टीचर टोल्ड दैट, ये 12.6 फिगर, दैट द सर्किट ड्रॉन नीड्स करेक्शन। टीचर ने कहा भाई ये सर्किट कुछ गलत है, इसको करेक्ट करो। और वो कह रहे हैं कि स्टडी करो सर्किट को और इसको ठीक करो। तो बच्चों देखो टर्मिनल, ये यहाँ क्या है, ये एमीटर लगा हुआ है, एमीटर यहाँ नहीं होना चाहिए,
एमीटर यहाँ नहीं होना चाहिए, वोल्ट मीटर यहाँ नहीं होना चाहिए, है ना। एमीटर यहाँ थोड़ा ना लगेगा और वोल्ट मीटर यहाँ नहीं लगेगा। आपका क्या होता है तो आप जो सर्किट ड्रॉ करोगे तो वोल्ट मीटर इधर आएगा और एमीटर इधर जाएगा। तो एमीटर जो है इधर लगेगा, मतलब ये एमीटर होगा और ये वोल्ट मीटर होगा। तो ठीक है बच्चों, सो ये आप कर लेना आगे। तो ये सर्किट, और जिस बच्चे को अभी भी ना समझ आए सर्किट कैसे ठीक करना है तो ड्रॉ करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। मैंने पहले भी आपको दिखाया था सर्किट करेक्शन, एक क्वेश्चन आया था पहले भी, तो उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। अब आगे तीन रजिस्टर 2 ओम के ABC, ये 12.7 फिगर में आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर दे जा। अब वो क्या कहते हैं, ईच ऑफ देम, वो कह रहे हैं सब में एनर्जी डिसिपेट होगी, बिल्कुल होगी, एंड कैन विथस्टैंड ए मैक्सिमम पावर ऑफ 18 ओम विदाउट मेल्टिंग, मतलब ज्यादा 18 पावर वो वॉट तक वो विथस्टैंड कर सकता है, मेल्ट नहीं होगा। उसके बाद अगर बढ़ेगा तो वो कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द 3 रजिस्टर्स। तो मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा बच्चों, क्योंकि पावर इतनी ही ले सकता है, कितनी ले सकता है 18 ओम। तो बच्चों इसका ये जो 2 ओम और 2 ओम दो पैरेलल में है ना, पहले इसका कंबाइन, ये दो है ना, इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/RC अगर निकालना हो तो 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1, तो RC इज इक्वल टू 1। तो ये जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है 1 है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया इन सर्किट, कितना हो गया 1 + 2 3 ओम्स हुआ, है ना। 2 ओम पहले था लगा हुआ और 2 + 2 जो पैरेलल में है वो कंबाइंड 1 है, तो टोटल हो गया 3 ओम। 3 ओम हो गया। और अब आपको निकालना है कि ये कितना करंट ले पाएगा। तो बच्चों क्या फार्मूला होता है, आपको दिया क्या हुआ, आपको पावर दी हुई है 18 ओम मैक्सिमम जो फ्लो, तो मैक्सिमम 18 ओम और मैक्सिमम 18 वॉट है पावर। तो आपको दिया हुआ है पावर कितनी दी हुई है 18 वॉट्स। पावर का क्या फार्मूला होता है आपको मालूम है, एक तो होता है V/I। V तो हमें दिया नहीं हुआ है यहाँ पे, I हमें निकालना है ना। हमें निकालना क्या, I हमको निकालना है। V/I फार्मूला हम नहीं लगा सकते, I हमें निकालना है। V की जगह और क्या हम कर सकते हैं, V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V को सब्सटीट्यूट कर देते हैं IR से, IR × I मतलब I² × R, ये वाला फार्मूला हम लगा लेते हैं। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा बच्चों,
पावर है 18। तो किया किसी बच्चों ने? आई निकालना है और आर 3 है, 3 6 है 18। तो आई क्या आ गया? आई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ गया, है ना बच्चों? आई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो आप निकाल लेना आई कितना आएगा। ओके। शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर बी लो? हाँ, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए? शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर बी लो और हाई? देखो बच्चों, एमीटर में से क्या है? करंट फ्लो होना है। एमीटर क्या करता है? हमको करंट बताता है। अगर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो हमको करंट की ट्रू वैल्यू नहीं बताएगा। तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? एमीटर रेजिस्टेंस शुड बी लो। एमीटर रेजिस्टेंस शुड बी लो, क्योंकि एमीटर करंट मेजर करता है। तो एमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए और वोल्ट मीटर का हाई होना चाहिए। वोल्ट मीटर का हाई होना चाहिए और एमीटर रेजिस्टेंस शुड बी लो। वोल्ट मीटर का लिख देता हूँ, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस शुड बी हाई। ओके। अब बच्चों ये है अगला, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग एक सेल, जिसमें एक सेल लगा, एक की है, एक एमीटर है, एक रेजिस्टर है 2 ओम का, इन सीरीज विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल। जैसे ऊपर था ना ये क्वेश्चन, 2 रेजिस्टर पैरेलल में है और तीसरा सीरीज में है। तो हमने ऊपर भी ये किया था, जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, 2 रेजिस्टर पैरेलल में, वैसा है। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ सर्किट। तो क्या है, एक हमने इधर करते हैं, इस साइड कर लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अब हम करते हैं 22 नंबर। तो सर्किट ड्रॉ करते हैं कंटेनिंग ए सेल। तो एक हम पहले तो सेल है, बैटरी नहीं है, तो एक ही लगेगा। बैटरी होती तब तो एक सेल लगा दिया, ठीक है। फिर एक की है, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे लगा देते हैं। एक की है, ये की लगा दी। फिर एन एमीटर, एक एमीटर लगा दिया। फिर इसमें एक रजिस्टर है, तो कुछ अब ऊपर लगा लेते हैं। ये एक रजिस्टर है, कितने ओम का? 2 ओम, इन सीरीज विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर्स 4 ओम ईच इन पैरेलल। इसके साथ 2 रजिस्टर लगे हैं पैरेलल में, ये 4 ओम, दो पैरेलल में लगा दिए, ठीक है। अब ये 2 पैरेलल में लगा दिए। अब क्या कहता है, वोल्टमीटर अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, एंड वोल्टमीटर, और एक वोल्टमीटर लगा दिया। कहाँ लगा दिया वोल्टमीटर? वोल्टमीटर लगा दिया अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो 2 रेजिस्टर्स लगे हैं पैरेलल में 4 ओम के, तो यहाँ पे एक वोल्टमीटर भी लगा दिया गया है। तो ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, और ये वाला ऊपर वाला भी 4 ओम है। सर्किट अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक है। और इसके पैरेलल में यहाँ पे एक वोल्टमीटर भी लगा दिया, और ये सर्किट ऐसे क्लोज है, ठीक है बच्चों। और ये करंट आई इसमें फ्लो कर। अच्छा,
इसमें आई फ्लो कर रहा है, इसमें आई फ्लो कर रहा है। ओके, क्या कह रहे हैं? विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ohm resistor be same as that across parallel combination of 4 ohm? हाँ, वो कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस जितना 2 ohm के क्रॉस होगा वही होगा क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस? तो गिव रीजन, इसका रीजन देना। हाँ, कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों? कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका, तो लेट कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज आरसी। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये 4 ओम और 4 ओम का, इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना है? आरसी है। मैं लाल रंग से ऐसे कर देता हूँ। ये जो कॉम्बिनेशन है इसका पैरेलल रेजिस्टेंस है, इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस है ये जो है, ये है आरसी। ओके, ये आरसी है। तो अब इसका बच्चों कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा? 4 ओम 4 ओम दो पैरेलल में है, तो देयरफॉर क्या होगा? 1 अपॉन आर सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4। तो आर सी क्या हो गया? आर सी इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 ओम। तो जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है ये भी 2 ओम ही आ रहा है। तो अब बताओ बच्चों, आंसर विल बी यस, सेम करंट will flow, नहीं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, यस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। रीजन, बिकॉज combined resistance is also 2 ohms, है ना, इसका भी 2 ओम। तो अब अगर आप फार्मूले से भी करना चाहो, तो अगर ये आई करंट फ्लो कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो क्या फार्मूला होता है? इसके आई करंट है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, इसका V2 होगा, है ना। अगर मान लिया ये पूरे का V था और उसमें पूरे का ये V है, ये V2 है, और ये V है, तो क्या होगा? V1 इज इक्वल टू, सो V1 इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू 2 ओम, और दूसरे का भी V2 क्या होगा? उधर भी 2 ओम है, तो I इंटू 2 ओम। तो I इंटू 2, I इंटू 2, दोनों केस में 2I है ना बच्चों। और V क्या होगा? V इज इक्वल टू होगा V1 प्लस V2। तो V1 प्लस V2 मीन्स 2I प्लस 2I।
इज इक्वल टू 4i, और वैसे निकालो तो वैसे भी V इज इक्वल टू कंबाइंड रेजिस्टेंस 4 है, 4i आएगा, है ना। 2 ओम और 2 ओम दो सीरीज में है, तो इसका क्या आएगा? अगर मैं इसको अभी ये पूरे का कंबाइंड निकालू, ये 2 ओम बच्चों पहले से है सीरीज में, और एक 4 ओम और 4 ओम का कॉम्बिनेशन है। तो मैं अगर अब मैं इस पूरे का कंबाइंड रेजिस्टेंस करूं, इस पूरे का कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो क्या आएगा? ये 2 ओम और इस दो 4 ओम पैरेलल का भी 2 है, तो ये 2 + 2 इक्वल्स टू 4 ओम्स आएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो बच्चों थोड़ा सा करते रहोगे तो क्लैरिटी बढ़ेगी खुद करने से। हाउ डज यूज अ फ्यूज वायर प्रोटेक्ट? हाँ, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को फ्यूज वायर कैसे बचाती है, मैंने आपको बताया था। जब भी ज्यादा करंट होगा तो अप्लायंस का खराब होने का डर है, तो अप्लायंस खराब नहीं होगा, फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगी ज्यादा करंट होने से। क्यों? क्योंकि हर चीज का अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है, और हमें मालूम है करंट जब फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है। मैं कई बार बता दिया, करंट बढ़ेगा तो H बढ़ेगा, और H बढ़ेगा तो वायर मेल्ट कर जाएगी। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी? मालूम है आपको, हर मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना। मटेरियल की प्रॉपर्टी है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इट इज टेंडेंसी of the material to resist flow of current, करंट के फ्लो को रेजिस्ट करने का। ओके, इन ए सीरीज सर्किट comprising a resistor made up of metallic wire and ammeter reads 5 एम्पियर। कोई सीरीज सर्किट है जिसमें कोई रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस है मेटेलिक वायर का, और अमीटर की रीडिंग 5 एम्पियर है। करंट मतलब 5 एम्पियर है, मीटर की रीडिंग 5 एम्पियर मतलब करंट इज 5 एम्पियर सर्किट में। वो कह रहे हैं रीडिंग जो है हाफ हो जाती है, व्हेन दी लेंथ ऑफ द वायर डबल हो जाएगी तो रीडिंग हाफ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि V होता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है। तो I क्या हो गया? I इज इक्वल टू V अपॉन आर। अच्छा, अब जब रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। अगर लेंथ डबल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस विल बी, लेंथ डबल हो गई और नया रेजिस्टेंस R1 है, तो ये क्या हो जाएगा? रो इंटू 2L अपॉन ए। तो अब I1 क्या हो जाएगा? I1 इज इक्वल टू V, तो वही है, V तो सर्किट में वही है, सिर्फ रेजिस्टर V वही रहेगा अपॉन R1। तो ये R1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? R1 तो V अपॉन रो 2L अपॉन ए, तो ये हो गया V अपॉन 2 रो L अपॉन ए, और ये हो गया V अपॉन 2R, क्योंकि रो L अपॉन ए क्या है? ये जो है 2 रो L अपॉन ए, तो ये रो L अपॉन ए क्या R है, इज इक्वल टू 2R। तो मैं इस यहाँ यहीं पे कर देते हैं, तो हमारा R क्या है? R1 इज इक्वल टू 2R है, तो हम यहीं लिख देते हैं V अपॉन 2R। तो V अपॉन मतलब I अपॉन 2। तो करंट जो है अब I1 क्या हो जाएगा? करंट विल रिड्यूस टू हाफ, है ना। तो मीटर रीडिंग वाई का हमने बता दिया, रीजन क्या है? बिकॉज रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय विल बिकम डबल,
आंसर क्या होगा? तो आंसर ये होगा बिकॉज रेजिस्टेंस विल डबल, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, है ना? ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर डबल होगी तो रेजिस्टेंस विल डबल हो जाएगा। ओके, वट इज, और इसलिए करंट आधा हो जाएगा, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा तो ज्यादा रेजिस्ट करेगा फ्लो ऑफ करंट को, करंट को फ्लो होने से, तो मीन्स करंट आधा हो जाएगा। ओके, व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी? बच्चों मैं बता चुका हूँ, कमर्शियल यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर। और जूल्स में भी मैंने आपको कराया हुआ है ना, आपको रिलेशन मालूम है, 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स के बराबर होता है? याद है? नहीं याद? तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, तो अप्रोक्सीमेट का साइन इक्वल्स टू की जगह पे ऐसे कर देते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ठीक है, करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन द सीरीज, हाँ 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है सीरीज सर्किट में, कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प एंड ए कंडक्टर ऑफ 5 ओम, 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस निकालना। तो बच्चों क्या है ये क्वेश्चन, एक कुछ सर्किट है इधर, ओके। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इधर करते हैं, जगह बना लेते हैं। ओके, तो बच्चों क्या है, कोई एक सर्किट है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कंटेनिंग इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर। तो, तो ये कोई एक लैंप है, ये एक लैंप है बच्चों, ठीक है, और ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मीन्स रजिस्टर मान लो 5 ओम्स का, और इसको जोड़ा हुआ हमने किसी बैटरी से 10 वोल्ट की, और ये की है, कुछ कुछ हो रहा है, एमीटर भी लगा दो, ठीक है ना, ये एमीटर है, लाइक दैट। ओके, अब वो कह रहा है रेजिस्टेंस बताओ, तो हमें क्या मालूम है, करंट कितना है, 1 एम्पियर है, करंट इज 1 एम्पियर। तो हमारे पास बच्चों दो चीज है, क्या, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, सीरीज में है, तो पूरे सर्किट में सब जगह 1 एम्पियर ही फ्लो करेगा, है ना, सेम 1 एम्पियर विल फ्लो थ्रू बोथ, इन सब में 1 एम्पियर फ्लो करेगा, 1 एम्पियर, ओके, सब में 1 एम्पियर फ्लो करेगा, और V है 10 वोल्ट, तो हमको मालूम है क्या है, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितने, 10 वोल्ट है, तो हमें मालूम है वी नो V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज द टोटल रेजिस्टेंस, तो V की जगह पे 10 लिख देता हूँ, I की जगह पे 1 और R, सो R इज इक्वल टू 10 ओम्स, तो 10 ओम टोटल रेजिस्टेंस है, तो
इसका रेजिस्टेंस जो है मान लेते हैं R1 लैंप का। लेट रेजिस्टेंस ऑफ लैंप इज इक्वल टू R1। R1 लैंप और कंडक्टर 5 ओम का सीरीज में है, देयरफॉर अच्छा सिंस लैंप एंड कंडक्टर आर इन सीरीज, therefore 10 ohm is equal to R1 plus 5 ohm, R1 plus 5 और R1 is equal to 5 ohms। तो रजिस्टर कितना आ गया? तो क्वेश्चन क्या हो गया? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। तो इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 5 ohms। Now if the resistance of 10 ohm is connected in parallel with this series combination, मतलब अब इन दोनों के साथ ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें क्या कर दिया, 10 ओम का एक रेजिस्टर लगा दिया। अब क्या होगा, मान लिया इसके साथ एक 10 ओम का रेजिस्टेंस और लगा दिया, यहाँ पे ये 10 ओम का लगा दिया। ठीक है बच्चों, ये 10 ओम का एक और रेजिस्टर लगा दिया। अब कह रहा अब क्या होगा, 1 एम्पियर था। अब बच्चों यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा, इसमें I1 जाएगा और इसमें I2 जाएगा। अब ये जो 1 एम्पियर था डिवाइड होके I1 और I2 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, वो पूछ रहा है व्हाट चेंज इन करंट, करंट में क्या चेंज आएगा फ्लोइंग थ्रू 5 ओम के कंडक्टर में से या लैंप में से, अब कितना करंट फ्लो करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ओके, सो लेट करंट through lamp and 5 ohm conductor is equal to I1 और करंट थ्रू 10 ohm कंडक्टर, कंडक्टर को रेजिस्टेंस को कुछ को इज इक्वल टू I2। तो I1 और I2 ये 1 एम्पियर जो है इन दो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, देयरफॉर I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। 1 एम्पियर था, ठीक है। अब क्या होगा, तो करंट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है ना। अब कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा, अच्छा अब हम नहीं बता सकते ये करंट कितना है, तो ये करंट हम आई मानेंगे। ओके, अब ये कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ लैंप 5 ohm एंड 10 ohm। तो लैंप और 5 ohm, तो लेट कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस इज इक्वल टू R2, देयरफॉर 1/R2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1/10 प्लस 1/10, क्योंकि लैंप और उसका तो 10 है, लैंप और 5 ओम का, तो 1, तो ये हो गया 2/10, तो R2 हो गया 5। ठीक है, तो अब बच्चों बताओ करंट, अब करंट निकालते हैं, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। तो बच्चों V तो 10 ओम है और I कितना है, I निकालना है, और R कितना है, R 5 ओम है, और I इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2 एम्पियर।
तो जो अब जो है ना, ये 1 एम्पियर करंट जो था ये 2 एम्पियर हो गया। 1 एम्पियर करंट जो है अब 2 एम्पियर बन गया, बिकॉज रेजिस्टेंस लगा दिया ना एक और हमने 10 ओम का पैरेलल में, तो ये 2 एम्पियर करंट बन गया। तो अब क्या होगा, 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो ये जो 1 एम्पियर करंट था इसकी जगह पे अब फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, और इसकी जगह पे कर रहा है 2 एम्पियर करंट फ्लो, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब ये जो है ये भी बन जाएगा 2 एम्पियर। अब बच्चों ये जो है ये भी, ये 5 है, 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, 10 ओम, ये भी 10 ओम। तो अब जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा I1 और I2 वो 2 एम्पियर है, और वो इक्वल होगा बिकॉज रेजिस्टेंस इक्वल है। तो आंसर क्या होगा, सेम करंट। तो इधर से कितना जाएगा, तो बच्चों इधर से ये आई इक्वल करंट जाएगा, इधर से भी 1 एम्पियर जाएगा, इधर से भी 1 एम्पियर जाएगा, और 1 एम्पियर ऐड होके यहाँ पे फिर 2 एम्पियर बन जाएगा। सो आंसर क्या होगा, सेम करंट विल फ्लो। आंसर क्या होगा, आपको क्या निकालना था, आपको क्या निकालना था बच्चों, तो क्वेश्चन पढ़ लो दोबारा से। व्हाट चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, तो कितना होगा, कितना होगा, व्हाट चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम कंडक्टर। तो देयर विल बी, आंसर क्या होगा, नो चेंज। तो आंसर क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज। द करंट of 1 ampere will continue to flow through the lamp. So no change in current or potential difference across the lamp तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आंसर आ गया बच्चों आपका क्वेश्चन। ओके, वाई इज पैरेलल, हाँ पैरेलल अरेंजमेंट क्यों यूज होता है मैंने आपको बताया हुआ है। Why is parallel arrangement used? 27 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों बस आपको मालूम है पैरेलल अरेंजमेंट क्यों यूज होता है, ताकि इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस रहे। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल रहता है। करंट तो अप्लायंस अपने हिसाब से ले लेता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सब अप्लायंसेस में सेम रहेगा। तो मैंने आपको और बेनिफिट बताए थे क्या, मैं आपको ये भी बताया था कि सीरी में लगाएंगे, अगर एक खराब हो जाएगा तो सब खराब हो जाएगा। तो वो सब रीजन आपको मालूम है, आप लिख लेना। अब ये क्वेश्चन है 28। 28th क्वेश्चन बच्चों क्या है, 20 B1 B2 एंड B3 ये 3 बल्ब है 12.8 फिगर में। जब इन ऑल द बल्ब्स ग्लो, जब तीनों बल्ब जलते हैं तो 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। रिकॉर्ड ये मीटर जो है 3 एम्पियर करंट बताता है। तो व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ द अदर 2 बल्ब्स व्हेन बल्ब B1, वो कह रहा है अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो बाकियों का ग्लो का क्या होगा। देखो अगर आपके घर में बल्ब लगे हैं, ये क्वेश्चन आप अपने घर से समझो, अगर आपके घर में बल्ब लगे हैं, अगर कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या बाकी तेज जलने लग जाते हैं, नो। तो व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ अदर 2 बल्ब्स,
तो इसका फर्स्ट का आंसर है नो चेंज। फर्स्ट का आंसर है नो चेंज। नो चेंज इन ग्लो of other bulbs. Okay. What happens to the reading of A1, A2 and A3 and A when bulb B2 gets fused? Bulb B2 फ्यूज हो गया, बल्ब B2 फ्यूज हो गया तो इसमें से तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो क्या होगा? करंट विल बल्ब B2 फ्यूज हो गया, B2 मतलब ये वाला, तो A2 की रीडिंग क्या हो जाएगी? A2 की रीडिंग हो जाएगी 0 और A1 एंड A3 सेम। A1 A3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और B2 फ्यूज हो गया तो उसकी 0 हो जाएगी, बाकी सेम। हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड व्हेन ऑल द 3 बल्ब्स, जब सारे बल्ब ग्लो करेंगे तो कितनी पावर डिसिपेट होगी? कितनी पावर डिसिपेट होगी? देखो पावर का क्या फार्मूला होता है बच्चों? पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, है ना? पावर होती है V इंटू आई, और V तो कितना है? 4.5 है, और 3 आइडेंटिकल बल्ब्स करें, 3 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, तो आई हमें दिया हुआ है 3 एम्पियर, 3 इतना करंट फ्लो कर रहा है, तो पावर डिसिपेशन कितना होगा? तो वोल्टेज फॉर V कितना है? V ये रहा 4.5, तो पावर इज इक्वल टू 3 इंटू 4.5 मतलब 13.5 वोल्ट एम्पियर, इतनी पावर लगेगी। ठीक है ना? तीनों ग्लो कर रहे हैं तो टोटल करंट कितना फ्लो करेगा? टोटल करंट 3 एम्पियर है ना? तो इसमें आई कितना है? आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर है, वोल्ट इज इक्वल टू 4.5 वोल्ट है, ये मैंने बताई दिया, ये लिखा है। ओके, अब नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन 3 इनकैंडेसेंट बल्ब्स ऑफ 100 वाट बल्ब जो है कनेक्टेड है सीरीज में, in another circuit another set of 3 bulbs of the same wattage are connected in parallel। तो दो सोर्स एक जैसा है, तो एक है ये एक बल्ब है, दूसरा बल्ब है, तीसरा बल्ब है, ये सीरीज में है ना? और ये कोई सोर्स है, ये कोई बैटरी है, कुछ है जो भी है, ठीक है? ऐसे 3 बल्ब हैं, ये B1 B2 B3, सब 100 वाट के हैं, सब है 100 वाट के, ऑल आर 100 वाट ईच, 100 वाट 100 वाट 100 वाट, ठीक है? और इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, इन अनदर सर्किट, कोई दूसरा सर्किट है जिसमें तीनों पैरेलल में है, मतलब ये बल्ब, ये बल्ब और ये बल्ब, ये तीनों पैरेलल में है, ऐसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल ही होता है, ये भी 100 वाट, ये सब 100 वाट के सेम बल्ब है, 100 वाट 100 वाट, और ये जो है किसी सोर्स से, वैसे ही सेम सोर्स से जुड़े हुए हैं। ओके, अब वो कह रहा है विल द बल्ब इन द टू सर्कल ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस? बताओ बच्चों, क्या बल्ब अभी एक ही ब्राइटनेस से फ्लो करेगा? देखो इसमें क्या होगा, इसमें टोटल रेजिस्टेंस, टोटल कंबाइंड रेजिस्टेंस, इसमें जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है will increase,
और इसमें क्या होगा दूसरे में, इसमें क्या होगा, इसमें कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। एक में कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में बढ़ जाएगा, और पैरेलल में क्या हो जाता है, कंबाइंड रेजिस्टेंस कम हो जाता है ना। तो आपको क्या है, क्वेश्चन क्या है, आप देखो, आइडिया दे दिया, विल द बल्ब इन द टू सर्किट विल ग्रो विद द, आंसर इज नो, है ना। इसमें आंसर होगा नो, बिकॉज सीरीज में क्या होगा, सीरीज में ये V दोनों का सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सब में सेम है। और इसमें क्या होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये V जो है इसके अक्रॉस बेसिकली ये V1 हो जाएगा, इसके अक्रॉस V2 हो जाएगा, इसके अक्रॉस V3 हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ये मैं आपको अलग अलग एंगल से बता रहा हूँ ताकि आप समझो सीरीज में क्या होता है। सीरीज में क्या होता है, करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तीनों में, अगर तीन है सीरीज में, तीनों में, तो V टोटल इसका V जो है ये। और करंट में क्या होता है, ये I अगर, तो इसमें क्या होता है, ये I1 I2 I3 होगा, ये I1 है, ये इसमें से I2 जाएगा और ऊपर वाले में से I3 जाएगा, ऊपर वाले में से I3 जाएगा, I3। तो इसमें क्या होता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में आई करंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसका टोटल सम ये आता है। पोटेंशियल डिफरेंस में सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका टोटल इस तरह से आता है, V इज इक्वल टू। तो अब नाउ लेट वन बल्ब इन बोथ द सर्किट गेट, अब एक बल्ब फ्यूज हो गया, विल द कंटिन्यू, तो आंसर क्या होगा, सीरीज में तो ऑल बल्ब्स विल नॉट ग्लो, इसका आंसर क्या होगा, सीरीज में, इन सीरीज नो बल्ब विल ग्लो, और इन पैरेलल वाले में, इन पैरेलल द अदर टू बल्ब्स विल कंटिन्यू टू ग्लो। यही तो फायदा है पैरेलल में लगाने का, पैरेलल में बाकी दो बल्ब कंटिन्यू, तो यही घर में होता है, एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बाकी तो जलते रहते हैं ना, सीरीज में लगाएंगे तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी, इसलिए पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब एक ये क्वेश्चन है लास्ट, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये अब 12.9 का सर्किट है, फिगर 12.9, इसमें देखो ये बच्चों एक 8 वोल्ट का इसमें क्या दिया हुआ है, सोर्स दिया हुआ है, एक 4 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये एमीटर लगा हुआ है, और ये दो 8-8 ओम के पैरेलल में लगे हैं। ये दो 8-8 ओम के लगे हैं बच्चों, तो इसका कंबाइंड क्या होगा, चलो पहले यही लेट, इसका कंबाइंड RC है, ठीक है। तो 1/RC इज इक्वल टू क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये अगर R1 है, ये R2 है, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8, ये 2/8, तो RC हो गया 8/2, 4 ओम। तो ये जो है कंबाइंड क्या हो गया, 4 ओम। चलो अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ टू 8 ओम रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन, हाँ इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, तो इसका दो 8 ओम के रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लगे हैं उसका इफेक्टिव कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या है इन दो का, तो ये तो आंसर आ गया 4 ओम्स। करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर, तो कितना करंट फ्लो करेगा बच्चों, 8 है, ठीक है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट क्या हो गया,
resistance in the सर्किट। सर्किट में टोटल ये बच्चों एक 4 ओम यहाँ पे है और इसका भी कंबाइंड है, तो ये हो गया 4 + 4 = 8 ओम्स टोटल है। और ये 8 ओम है, 8 वोल्ट है, तो V = I × R। तो करंट इन द सर्किट I = V/R। V 8 है, 8 अपॉन कंबाइंड रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का, ये तो ये 1 एम्पियर। तो इसमें बच्चों जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे कितना करंट है? 1 एम्पियर। इसमें सब 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर करंट। पर यहाँ पे इस पैरेलल में 2 है, तो ये 1 एम्पियर इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट। हम दोनों सेम 8 ओम के रेजिस्टेंस से, इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब 1 ओम इसमें से कितना जाएगा? इसमें से जाएगा 0.5 एम्पियर, और इसमें से भी कितना फ्लो करेगा? ये भी 0.5 एम्पियर। तो यहाँ आके 0.5 0.5 फिर 1 बन जाएगा, तो 1 नहीं रहेगा। ओके, पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम। हाँ, 4 ओम रेजिस्टर में कितनी पावर डिसिपेट होगी? तो पावर डिसिपेशन का आपको फार्मूला मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगेगा पावर में। कौन सा वाला? V × I नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 4 ओम में निकालना है, तो हम निकालेंगे I² R वाला। तो ये I² कितना है? 4 ओम में कितना है? 1 एम्पियर, 1 का स्क्वायर इंटू 4, तो ये हो गया 4। पावर डिसिपेटेड दिस मच, 4 है ना, वोल्ट एम्पियर। ओके, difference in ammeter reading if any, difference in ammeter reading, क्या difference in ammeter reading if any? No, there will be no difference, है ना, मीटर रीडिंग तो वही रहेगी 1 एम्पियर। नो डिफरेंस, ठीक है ना। एमीटर, 2 एमीटर लगे हुए हैं, दोनों में रीडिंग सेम होगी। एक ये A1 है, ये A2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी 1 एम्पियर है, वहाँ भी 1 एम्पियर है ना। तो मैं यहाँ भी ड्रॉ कर देता हूँ 1 एम्पियर, तो इसमें भी 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इसे A1 में भी और A2 में भी, तो नो चेंज, नो डिफरेंस। No difference in the readings of A1 and A2। A1 और A2 जो 2 एमीटर है, उनकी रीडिंग में कोई फर्क नहीं होगा। तो बच्चों ये हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस। बाकी आप करते रहना, पढ़ते रहना, और उम्मीद करते हैं कि आपका जो भी और प्रॉब्लम होंगी आप लोग पूछते रहोगे और हम बताते रहेंगे। ठीक है बच्चों, मेहनत करो, लगे रहो और पूछते रहो। बाय।